ईमानदारी से हम लोग काम किया। पार्टी में कहीं कोई नहीं कर सकता है, कहीं हम लोगों ने पार्टी हित में काम किया। आप लोगों ने हम लोग ताकत दी, लेकिन आज पैसा जीत गया, हम लोग मेहनत हार गए। ये मुझे जरूरत भाई मनीष रावत नहीं बदलेंगे, बिल्कुल जो है वैसे रहेंगे। तो ये जनता भी नहीं बदलेगी, ये जनता भी नहीं बदलेगी, ये जनता नहीं बदलेगी। हम साथ हैं, आपके साथ हैं। मनीष रावत नहीं बदलेंगे, बिल्कुल जो है वैसे रहेंगे। आप लोग सुन के आप लोग इतने लोग इकट्ठा हो गए, आप मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोग। अगर आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित जैसा जो आप चाहोगे हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों में जितने वरिष्ठ लोग हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, मेन मिल करके सभी लोग यहाँ डेली कार्यालय पर आएं। डेली कार्यालय पर आवें, सुबह अपनी हाजिरी दें और अपने अपने विचार व्यक्त करें। किसी तरह का कोई जातिवाद भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे माननीय मनीष रावत जी ने जब ये विधायक थे और 5 साल नहीं रहे, तब भी इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर आदमी के सुख दुख में ये भागीदार रहे हैं। और अभी माननीय मनीष रावत जी ने स्वयं कहा है कि न मनीष रावत बदले थे और न बदलेंगे। जिस तरह से पहले थे वो हमेशा आप लोगों के बीच रहेंगे। अब कोई भी जब निर्णय लिया जाता है तो उसमें जोश में होश नहीं खोया जाता। मित्रों, इसका बुरा न मत मानना। कोई भी अगर कह देता है तो बुरा उसके लिए न माने। इसलिए कि मत अपना अपना होता है। जरा सोच विचार लीजिए, अगर आपके गांव में 10 लोगों की मित्र मंडली है तो 10 में से अगर 9 लोग 8 लोग जिस बात के लिए सहमत हैं वो कार्य हमको करना चाहिए। तो हम इसके पक्षधर हैं। आप जानते हैं कि हम सभी लोग सेकुलर विचारधारा के रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान की बात हमने नहीं की, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं की, कभी कायस्थ की बात नहीं की, कभी यादव और गौतम बिरादरी की बात नहीं की। जो भी आया यहाँ पर इस दरवाजे पर माननीय मनीष रावत जी ने सबके साथ सर्व संभाव के साथ अपना कार्य किया है। कभी इन्होंने जात पात और सरनेम देख करके काम नहीं किया है। तो मित्रों, आज इस संकट की घड़ी में हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी लोग एकजुट होकर के, ये भी नहीं कि हम नियम का उल्लंघन करें। किसी तरह का दुश्मन तो चाहते हैं कि इनके ऊपर चार्ज फ्लेम हो जाए, तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि अगर हम बिना अनुमति के कोई रैली निकाल देते हैं, उसमें अगर हमारे 10 आदमी 50 आदमी प्रतिबंधित कर दिए गए या उनके ऊपर कोई ऐसी धारा लगा दी गई है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भाई इस समय संकट में फंसे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ, जो कि वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, नोट की ताकत इतनी नहीं होती। नोट से टिकट तो मिल गया उनको। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितने लोग निकाले गए थे बसपा से, क्यों निकाले गए थे? वो सिर्फ इसलिए निकाले गए थे कि जब माननीय मायावती जी ने नोटबंदी के समय पर नोट बदलने के लिए कहा था, तो औकात के हिसाब से अगर कोई विधायक था तो 5 करोड़, कोई मंत्री था तो 10 करोड़, जिसकी जैसी अहमियत थी। इस तरह से ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं वापस किया, वही पैसा आज चुनाव में इनके काम आ रहा है। लगा के जिला अध्यक्ष सीतापुर से लेकर के और आगे तक की पैसे का खेल किया गया। इसलिए मनीष रावत के साथ विश्वासघात किया गया है। इसको निपटेंगे तो आप या विधानसभा की जनता निपटेगी, हम और आप मिलकर के निपटेंगे। मित्रों, इस संकट की घड़ी में हमको कंधे से कंधा मिला करके माननीय मनीष रावत जी का साथ देना चाहिए। हमको इस समय ये नहीं देखना है कि इनको किस दल से टिकट मिल रहा है, किस दल से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ मनीष रावत चाहिए, हमको विधायक चाहिए, दरोगा नहीं चाहिए। मनीष रावत जिंदाबाद। ये जनता के साथ हुआ है। चुप रहो।
चंदौली की जनता के साथ धोखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मनीष भैया जाना भी है, सबको विदा कर दो और बाकी हम मिलते मिलेंगे ना, बाकी कौन जात पात की राजनीति नहीं की। आज जो सबसे लोग राज कर रहे हैं मनीष रावत जी, स्वभाव से अपने क्रियाकलाप से जन जन के में छाए हुए हैं। ये आप लोगों का सबका प्यार है और मैं समझता हूँ कि यही प्यार भैया मनीष रावत जी को चुनाव जिताएगा। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जितने वरिष्ठ लोग हैं वो मिल करके निर्णय करेंगे। निर्णय सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाता है, बहुत कुछ सोच विचार कर किया जाता है। आप लोगों ने देखा पिछले चुनाव से अब तक मेरे साथ में धोखा किया। पिछले चुनाव से अब तक आप बराबर देख रहे हैं कि पूरे 5 साल तक माननीय मनीष रावत जी आप लोगों के सुख दुख के भागीदार रहे हैं और गांव-गांव जा करके सबसे मिलते रहे हैं। आज जब समय आया कि हमको टिकट मिलना चाहिए तो बहुत ही गद्दारी के साथ, बहुत बड़े विश्वासघात के साथ माननीय मनीष रावत ऊपर आ जाओ दादा, आप ऊपर आ जाओ। मैं